राधा 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 राधा। सब कहते हैं ना राधा 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 राधा। बस नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। पता है नाम जाप करने से क्या होता है? आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार होता है, अदृश्य होता है, किसी को दिखता नहीं है पर आपकी रक्षा करता है। ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि कैसे तैयार होता है ये सुरक्षा घेरा और क्या करता है ये सुरक्षा घेरा। अखिलेश अग्निहोत्री छत्रपुर मध्य प्रदेश में एडवोकेट है, टैक्स एडवोकेट। वृंदावन आना जाना लगा रहता है, बरसाना कभी नहीं गए थे। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। इस बार सोचा था कि 27 अक्टूबर को जन्मदिन राधा रानी के साथ मनाएंगे, ठाकुर जी के साथ मनाएंगे, वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे। तो अपने परिवार के साथ अपनी पत्नी और बेटे कुंज, अपनी बहन, उनकी 1 साल की बेटी और एक बड़ी बेटी रिद्धिमा और एक पड़ोस के पंडित जी के साथ छत्रपुर मध्य प्रदेश से चल पड़े वृंदावन की तरफ अपनी गाड़ी में। 24 तारीख को रात को 11 बजे। 26 तारीख को इनकी एक टैक्स कॉन्फ्रेंस थी अलीगढ़ के अंदर, तो इन्होंने सोचा था कि वो भी अटेंड कर लेंगे। तो 24 की रात को 11 बजे छत्रपुर से निकले। राधा रानी की अद्भुत कृपा हुई कि 25 तारीख की रात्रि में शयन आरती में सम्मिलित हुए। बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। मन में यही चाह थी कि आज तक बरसाना नहीं गए हैं, इस बार बरसाना जाएंगे, राधा रानी से मिलेंगे। राधा रानी से मुलाकात हो गई, शयन आरती में सम्मिलित हो गए। 26 की सुबह सुबह उठे, बाके बिहारी के दर्शन किए, बाके बिहारी से मिले। उसके बाद राधा वल्लभ गए, राधा वल्लभ से मिले। और 26 तारीख को अलीगढ़ में टैक्स कॉन्फ्रेंस थी, तो वृंदावन से निकल पड़े टैक्स कॉन्फ्रेंस के लिए अलीगढ़ के लिए। अलीगढ़ पहुंचे, टैक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की। उसके बाद रात्रि में 9 बजे अलीगढ़ से निकल लिए वापस वृंदावन के लिए, क्योंकि अगले दिन की सुबह इनका जन्मदिन था 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को जन्मदिन था, तो वृंदावन वापस पहुंचे। श्री प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, तो 27 अक्टूबर को सुबह सुबह पहुंच गए श्री राधा केली कुंज, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने। यहां भी राधा रानी की अद्भुत कृपा थी। राधा रानी की मंगल आरती इन्होंने अटेंड की, और राधा रानी की मंगल आरती अटेंड की, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। जन्मदिन पर इससे बेहतर हो ही क्या सकता था। वृंदावन धाम घूमे, अपने गुरु से मिल लिए, राधा रानी से मिल लिए। पूरा परिवार अति प्रसन्न था, मन खुश था, अद्भुत यात्रा थी। जन्मदिन सफल हो गया था। जब आपकी इच्छा ये हो ना कि मैं अपनी जिंदगी का विशेष दिन अपने ईश्वर के साथ मनाऊंगा, पवित्र धाम में मनाऊंगा, अपने गुरु के साथ मनाऊंगा, तो आप बड़े उच्च कोटि के भक्त होते हो। क्योंकि हर व्यक्ति खुशी उसी के साथ बांटना चाहता है, खुशी उसी के साथ मनाना चाहता है जिससे वो बेहद प्रेम करता है। तो अखिलेश अग्निहोत्री का बेहद प्रेम था ठाकुर जी के साथ, प्रेमानंद महाराज जी के साथ, राधा रानी के साथ। इसीलिए बरसाना जा पाए, इसीलिए राधा रानी मिल पाई, इसीलिए ठाकुर जी मिल पाए। और इस बीच उनका एक काम भी हो गया। बहुत खुश थे अपने जन्मदिन के दिन। वृंदावन धाम को नमस्कार किया और वहां से निकल पड़े अपने घर के लिए, वापसी के लिए। 450 किलोमीटर का सफर था। अखिलेश बताते हैं कि वृंदावन धाम से निकलने के बाद बस मन में एक ही बात चल रही थी, राधे 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 राधे। 27 अक्टूबर का यह दिन वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते, जिसकी शुरुआत उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ हुई थी। लगातार नाम जपते जा रहे थे। इस दिन को विशेष बना दिया गया था ईश्वर के द्वारा। अब होता क्या है
कि सफर जारी है। 27 अक्टूबर की रात को यानी कि 28 की सुबह को 2:30 बजे 2:30 पर अचानक से हाईवे पे एक पशु आता है। हाईवे पर गाड़ी की एक रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से अखिलेश भी चल रहे थे। उस पशु को बचाने के लिए गाड़ी कभी लेफ्ट करते हैं, राइट करते हैं और उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी जो है वो पलट जाती है। गाड़ी पलट करके करीबन करीबन 100 मीटर तक फिसलती हुई जाती है। गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं। बहन, उसकी 1 साल की बच्ची, पत्नी, बेटा कुंज, पंडित जी, इनके साथ जाग रही है इनकी भांजी रिद्धिमा। और रिद्धिमा के मुंह से निकलता है कि मामा हम गिर गए हैं। रिद्धिमा बस इतना कहती है और इधर अखिलेश जी लगातार राधा 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 जपे जा रहे हैं। अखिलेश जी बताते हैं जैसे ही रिद्धिमा ने यह कहा कि मामा गाड़ी गिर गई है, गाड़ी अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है। ये सब सुरक्षित बाहर निकलते हैं, किसी को एक भी खरोच नहीं आती, सबके सब सुरक्षित। गाड़ी को थोड़ा नुकसान होता है, वो पशु भी बच जाता है। हाईवे का मामला था, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गाड़ी पलटने के बाद पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो नाम जाप चल रहा था, राधा 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 राधा, वो एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा था जो अदृश्य था, किसी को दिखाई नहीं देता, पर इनके चारों तरफ था। वही सुरक्षा घेरा इनको बचा रहा था, जिसकी वजह से एक खरोच भी नहीं आई। अखिलेश का विश्वास प्रगाढ़ हो गया। अखिलेश लगातार नाम जाप करते हैं। पूरा परिवार सुरक्षित पहुंच गया। घर पहुंचने में बस 35 किलोमीटर बाकी थे। 35 किलोमीटर पहले ही यह हादसा हुआ था। राधा रानी ने बचा लिया। मैं अखिलेश को, उसके परिवार को बस एक बात कहना चाहूंगा, आपने ईश्वर की कृपा से नए जीवन को प्राप्त किया है। अब इस नए जीवन में पूरा प्रयास कीजिएगा कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। आपके स्वभाव से आप पहचाने जाएं कि आप राधा रानी के बच्चे हैं, आप ठाकुर जी के बच्चे हैं, और वो सब आपके स्वभाव से आपको पहचानेंगे, आपके कर्मों से आपको पहचानेंगे। इस नए जीवन के लिए हर पल धन्यवाद करना राधा रानी का। ये सुरक्षा घेरा जो आपके चारों तरफ तैयार हुआ है, ये राधा रानी का दिया हुआ। दोस्तों, जब भी आप नाम जाप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपना विश्वास प्रगाढ़ रखते हैं, अपना दुख और सुख ईश्वर के साथ बांटते हैं, जब घर से निकलते हैं तो ईश्वर को बताकर जाते हैं कि आज मैं ये कार्य करने जा रहा हूं, और जब घर वापस आते हैं तो बताते हैं कि प्रभु आज पूरा दिन इस तरह से बीता। आप यकीन मानना, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार हो रहा है। कितनी ही मुसीबतें ऐसी हैं जो आ करके उससे टकरा कर चली जाती हैं, आप तक नहीं पहुंचती, आपको पता भी नहीं होता है, आपको कभी पता चलता भी नहीं है, क्योंकि आप उस सुरक्षा चक्र के बीच में होते हैं। किसी व्यक्ति को जब यह लगता है कि मेरी भक्ति कुछ कमाल नहीं करती, तो जान ले कि आज उसकी सांसें चल रही हैं तो उसकी भक्ति के कारण चल रही हैं। कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं पूजा करता हूं लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, तो ये जान ले कि आज आप सांसें ले रहे हैं तो आपकी पूजा करने के कारण हो रहा है। ईश्वर की भक्ति हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप जब नाम जाप करते हैं तो एक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। वही ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा है जो फिर आपको संचालित करती है, फिर आपके भीतर से निकलती है। ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं और दुनिया की कोई भी ताकत आपसे टकरा नहीं सकती है। यदि आप सुरक्षित होना चाहते हैं तो आज ही से, अभी से अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए।
इसीलिए तो हमेशा कहता हूं, अपना विश्वास मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।